अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर पावर डायग्राम और कंट्रोल सर्किट डायग्राम के ज़रिए से मैं प्रैक्टिकली आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ ही मैंने दो इंडिकेशन लैंप लिए हैं, एक स्टार और दूसरा डेल्टा के लिए इंडिकेट करेगा कि हमारी मोटर इस वक्त स्टार में चल रही है या डेल्टा में। फिर यहाँ पर हमें तीन कॉन्टेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर का काम करता है, एक डेल्टा का और एक स्टार का। फिर यहाँ पर हमें एक टाइमर चाहिए होता है जो कि ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करवाता है, और एक एमसीबी हम यूज़ करेंगे फेस सप्लाई के लिए। और इसके साथ ही हमारी मोटर के टर्मिनल हैं, जो कि मोटर के टर्मिनल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इस पर हम कनेक्शन कर देंगे। यह हम एज्यूम करेंगे कि हमारे मोटर के ऊपर 6 टर्मिनल वाला जो बॉक्स उसका टर्मिनल बॉक्स होता है वहाँ पर 6 टर्मिनल लगे हुए हैं। तो इसी तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन होते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट की डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन किया था वाइट बोर्ड पे, तो उसी को आज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हम पावर वायरिंग से शुरू करेंगे, चूँकि कॉन्टेक्टर के जो मेन टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर मोटर के लिए मोटी केबल्स लगती हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो पहले हम इसकी पावर डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, पावर वायरिंग को पावर डायग्राम के ज़रिए से। उसके बाद फिर हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे और फिर इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मेन सप्लाई रेड येलो ब्लू 3 फेज़ की जो आ रही है, सबसे पहले वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर में आ गई है। यहीं से हमने जंप करके दूसरे कॉन्टेक्टर में पहुँचा दिया, जिसको हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के तौर पर यूज़ करेंगे। तीसरे कॉन्टेक्टर की एक साइड हमने जंप कर दिए, यानी ये तीनों शॉर्ट हो गए आपस में, इसको हम स्टार के लिए यूज़ करेंगे। तो ये अभी वन साइड कंप्लीट हुई है, अब हम इसकी दूसरी साइड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे कॉन्टेक्टर्स की दूसरी साइड है। यहाँ से जो कनेक्शन होंगे वो हमारे मोटर के टर्मिनल्स के साथ होंगे, जो कि हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर या कोई सी भी मोटर होती है उसके 6 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम उसी मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके 6 टर्मिनल हों। अगर एक मोटर ऑलरेडी डेल्टा या स्टार में कनेक्टेड है पहले से ही टर्मिनल्स पे, तो उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। हमें 6 टर्मिनल वाली मोटर चाहिए जो ना स्टार में हो ना डेल्टा में। तो इसकी जो कन्वर्जन है वो हम इन कॉन्टेक्टर्स के ज़रिए से करते हैं। तो पहले हम इस वायरिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मोटर के वही टर्मिनल हैं जिस पे मैं 2-4 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अब कॉन्टेक्टर से आने वाले वायर U1, V1 और W1 पे लग गए। अब W2, U2 और V2 पे हमें कनेक्ट करना है। तो पावर वायरिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कॉन्टेक्टर्स की आपस में किस तरह यहाँ पर हमने कनेक्शन किए हुए हैं। रेड येलो ब्लू 3 फेज़ सप्लाई आई मेन कॉन्टेक्टर के एक एंड पर आ गई, यानी उसके मेन टर्मिनल्स पर। दूसरे टर्मिनल से निकल के मोटर में चली गई, वो कहाँ गई उस पर भी हम आते हैं। फिर जो इनकमिंग सप्लाई थी यहीं से हमने जंप कर दिए रेड येलो ब्लू तीनों फेजेस इसी तरह, यानी सेम सीक्वेंस में हम यहाँ पर चेंज करेंगे रेड येलो ब्लू। और दूसरे कॉन्टेक्टर की जो आउटपुट है वो भी रेड येलो और ब्लू सीक्वेंस में ही निकल के मोटर के टर्मिनल्स में जाएगी। यहीं से इसकी आउटपुट से हमने 3 जंपर्स लगा दिए रेड येलो ब्लू के, जो कि यहाँ पर लगे हुए थे। उसी तरह से इसकी आउटपुट में, यानी डेल्टा कॉन्टेक्टर की आउटपुट में रेड येलो ब्लू जो कि हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में चले गए, और स्टार कॉन्टेक्टर की जो एक साइड है वो आपस में शॉर्ट हो गई है, जंप कर दिए। तो यहाँ तक तो ये कॉन्टेक्टर्स के कनेक्शन है। अब हम आ जाते हैं मोटर के ऊपर कि अब ये जो मोटर में जा रहे हैं इसके कनेक्शंस किस तरह से हैं। तो ये जो हमारे मेन कॉन्टेक्टर के रेड येलो ब्लू आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि U1, V1 और W1 में बिलतरतीब लग रहे हैं आके। अच्छा, ये जो इसके टर्मिनल होते हैं ये आपस में ऑलरेडी क्रॉस में होते हैं, जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि मोटर के अंदर से जो 3 वाइंडिंग्स आ रही होती हैं वो आपस में ऑलरेडी क्रॉस में है, यानी U1, U2, V1, V2, W1 और W2।
तो हमें कॉन्टेक्टर में फेज़ की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी फेज़ सीक्वेंस चेंज करने की। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन नंबरिंग्स को फॉलो करना है। अगर रेड फेज़ आप देख सकते हैं U1 में आ रहा है तो U1 का दूसरा सिरा U2 होगा, इसमें येलो फेज़ आ गया। इसी तरह येलो फेज़ आ रहा है हमारे V1 में तो V1 का दूसरा सिरा है V1 का दूसरा सिरा V2 है, इस पर ब्लू फेज़ आ गया। इसी तरह तीसरा फेज़ जो ब्लू आ रहा है वो W1 में आ रहा है तो W1 का दूसरा सिरा W2 है, जो कि रेड फेज़। तो ये क्या हो गया, यानी कि एक कॉइल में रेड फेज़ आया, दूसरी तरफ से उसको येलो मिल गया, दूसरी कॉइल में येलो आया, दूसरी तरफ से उसको ब्लू मिल गया, तीसरी कॉइल में ब्लू आया और दूसरी तरफ से उसको रेड मिल गया। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हो जाता है। तो जब भी हमारा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर एट अ टाइम ऑन होंगे तो हमारी मोटर डेल्टा में चलेगी। अब हम समझ लेते हैं स्टार को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा वाली आउटपुट से ही हमने जंप किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में तो एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, या तो स्टार का या डेल्टा का। तो जब स्टार का ऑन होगा तो ये जो पावर आ रही है रेड येलो ब्लू, तो ये पावर यहाँ पर रुकी रहेगी जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, और जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये वाला ऑफ होगा, तो इसकी जो पावर है वो यहाँ पर रुकी रहेगी। तो एक वक्त में एक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा है, मेन तो कंटिन्यू ऑन है, लेकिन स्टार और डेल्टा एक वक्त में एक ऑन हो रहा है। तो हमने ये जो जंप किया हुआ है इसका मकसद ये है कि जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और ये वाला ऑफ होगा यानी डेल्टा का, तो मोटर स्टार में कैसे चलेगी। आप देख सकते हैं कि मोटर के जो टर्मिनल से 3 फेजेस के वायर आ रहे हैं, यानी मेन तो ऑन है, रेड येलो ब्लू तो मिल रहा है। दूसरी कॉइल्स के जो वायर हैं उनको कोई सप्लाई नहीं चाहिए, बल्कि उनको आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से, तो हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। तो बस ये तीनों फेजेस के जो वायर हमने ऊपर जंप किए हुए, तो ये दूसरी तरफ से कॉन्टेक्टर में जंप हुए में, तो हमारी मोटर यहाँ पर स्टार में चलती है। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर तीनों वाइंडिंग्स बना ली हैं, यानी ये मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग्स हैं जिनके 6 सिरे हैं। नंबरिंग उसकी सेम होगी, U1 U2 एक कॉइल हो गई, V1 V2 W1 W2। तो ये जो कनेक्ट हुई हुई है इस टर्मिनल के साथ वो कैसे हुई हुई है, यानी U1 में आके लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी नंबरिंग हुई हुई है। U2 कहाँ पर आ रहा है, U2 में, यानी कि यहाँ पर इस फेज़ में। इसी तरह से V1 कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। V2 जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, और W1 जो है वो लास्ट में कनेक्ट हो रहा है, तो W2 जो है वो इस तरफ लास्ट में कनेक्ट हो रहा है। तो ये इनके कनेक्शन है। तो जब एक कॉन्टेक्टर ऑन है तो मोटर डेल्टा में और दूसरा ऑन है तो स्टार में। बस अब ये डिपेंड करता है कि हमें पहले कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन कराना है। तो हम जानते हैं कि स्टार में हमें स्टार्ट करना होता है और डेल्टा में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो पहले मोटर स्टार में स्टार्ट होगी, यानी स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा मेन कॉन्टेक्टर के साथ, और फिर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो कंट्रोल वायरिंग कहाँ से शुरू होगी, हमारे स्टॉप पुश बटन से। यानी सबसे पहले फेज़ स्टॉप पुश बटन में आएगा, सीरीज़ में ही इसके स्टार्ट पुश बटन है, इसमें से होता हुआ फिर हमारे कॉन्टेक्टर्स की क्वाइल्स में, टाइमर में, इन सब जगह जाएगा। तो अब हम कंट्रोल सर्किट को एज़ पर डायग्राम शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरे हाथ में पुश बटन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं MCB के ज़रिए से फेज़ का वायर लेकर आऊँगा, स्टॉप पुश बटन में से गुजरेगा वो सीरीज़ में, फिर इसके स्टार्ट पुश बटन में आ जाएगा। स्टार्ट पुश बटन के से होने के बाद फिर वो हमारे कॉन्टेक्टर्स में आएगा। तो ये फेस से वायर आया, सबसे पहले हमारे स्टॉप पुश बटन में आया, स्टॉप पुश बटन से निकला और हमारे स्टार्ट पुश बटन में आ गया। स्टार्ट पुश बटन से निकल के ये हमारी कंट्रोल सर्किट में चले जाएगा। यहीं से हमने 2 वायर और निकाले जो कि हम पैरेलल में कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट में लेके जाएंगे। ये हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को होल्ड करवाता है। तो ये मैंने इंटरनली कनेक्शन इसके कर दिए और वायर्स पे कुछ निशानियाँ लगा ली हैं, यानी कि ये जो हैं ये हमारे इंडिकेशन लैंप्स के, इनको हम आखिरी में यूज़ करेंगे। ये 2 वायर जो हैं ये हमारे पैरेलल में लग जाएंगे कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन में, और इसी तरह ये जो वायर है ये हमारी कंट्रोल वायरिंग के लिए चलेगा। डायग्राम आपके सामने आप देख सकते हैं कि ऑन स्विच के जो दोनों वायर आ रहे हैं वो मैंने पैरेलल में कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट पे लगा दिए, और इसकी आउटपुट से एक वायर निकलेगा जो कि हमारे
बाकी सर्किट में जाएगा। अभी इस पे हम आते हैं और स्टार्ट पुश बटन के जो आउटपुट से आ रहा था फेज़ का वायर वो हमने कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे दिया, मेन कॉन्टेक्टर की, और यहीं से एक वायर लेकर हमने टाइमर के लिए दे दिया। ये टाइमर की कॉइल में जाएगा, यानी एट अ टाइम हमारा मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑन होंगे। अब मैंने इसको मज़ीद पास कर दिया ताकि आपको ये नंबरिंग नज़र आ सके। ये कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं, ये NC लिखा हुआ है, ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। A1 और A2 कॉइल होती है, तीनों कॉन्टेक्टर के कनेक्शन सेम है। टाइमर के कनेक्शन ये 2 कॉइल के होते हैं, बाकी इसके नॉर्मली ओपन और क्लोज पॉइंट होते हैं। अब एज़ पर ड्राइंग आप देख सकते हैं कि मेन कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट की जो आउटपुट निकल रही है ये वायर, ये हम लेके जाएंगे टाइमर के कॉमन में। टाइमर के कॉमन में कहाँ जाएगी? टाइमर के 2 कॉमन पॉइंट होते हैं 5 और 1, तो हम किसी भी एक में लगा देते हैं। मसलन हमने 5 में लगा दिया, तो कॉमन में लगाने के बाद अब हम इसका नॉर्मली ओपन और क्लोज पॉइंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, चूँकि कॉमन कॉमन होता है, यानी कि इसकी आउटपुट से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों लिए जाते हैं। तो हमें चूँकि दोनों चाहिए, सबसे पहले हम इसके नॉर्मली क्लोज से आउटपुट पे एक वायर निकालते हैं। इसका जो कॉमन पॉइंट था वो 8 नंबर था, टर्मिनल में नंबरिंग में थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। 1 और 8 कॉमन होते हैं, तो 8 नंबर कॉमन पे मैंने दिया है, तो मैं 5 नंबर की आउटपुट से निकाल लूँगा। ये इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट होगा। अब ये ड्राइंग में कहाँ पर जा रहा है? इसको डेल्टा के कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज से होते हुए स्टार के कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाना चाहिए। तो डेल्टा का कॉन्टेक्टर मेरे पास ये है, मैंने इसके NC में इसको लगा दिया। ये NC में यहाँ से इन हो गया, यहाँ से मैं आउट करूँगा और स्टार के कॉन्टेक्टर की कॉइल में चला जाएगा यहाँ से। तो ये मैंने इसके नॉर्मली क्लोज की आउटपुट से लेकर अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग इसकी कॉइल के A1 में पहुँचा दिया है। ये कॉइल कौन सी है? ये है स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल। तो अभी हम सिर्फ फेज़ की वायरिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल का फिर हम आखिर में लगा लेंगे। अब टाइमर में जो हमने कॉमन में दिया था 8 नंबर में, उसके हमें नॉर्मली ओपन पॉइंट से निकालना है, यानी कि 6 नंबर से। जैसे हमने 5 से निकाला था, अब 6 से निकलेगा। तो 6 से जो निकलेगा वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा स्टार के नॉर्मली क्लोज पॉइंट में। आप ड्राइंग में देख सकते हैं, आपके सामने ड्राइंग, स्टार के NC में, यानी नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। स्टार के नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट में हमने इसको लगा दिया, जो कि टाइमर के नॉर्मली ओपन से निकला था। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे डेल्टा के कॉन्टेक्टर की कॉइल में आ जाएगी, यानी A1 में। तो ये इसके NC से निकला और डेल्टा के कॉन्टेक्टर की कॉइल में आ गया। तो इसका क्या मकसद है कि ये NC से निकल के कॉइल में आ रहा है? ये इंटरलॉकिंग है, इसको मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। इंटरलॉकिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि जब हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन हो तो दूसरा ऑन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इंटरलॉक कर देते हैं एक दूसरे से। ये इलेक्ट्रिकली इंटरलॉकिंग कहलाती है। तो इस वक्त हमारी फेज़ की जो वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल का वायर रह गया है। न्यूट्रल का वायर हम लेंगे टाइमर में तीनों कॉन्टेक्टर्स की कॉइल के A2। तो वैसे तो जब भी हम कंट्रोल वायरिंग करें हमें प्रॉपरली यू लग्स यहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए, जैसा कि मैं न्यूट्रल वायर में किए हुए। लेकिन चूँकि यहाँ पे वायरिंग बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने लग्स नहीं है, तो मैं डायरेक्टली छील कर लगा रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये एक्चुअल वो नहीं है, मोटर हमें चलानी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हमें एक्चुअल सर्किट बनाना हो तो वहाँ पर प्रॉपरली हमें लग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हमारी जो वायरिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो 3 फेज़ की सप्लाई है, रेड येलो ब्लू जो मैंने दिखाया, ये बेसिकली फेक है। यहाँ पर 3 फेज़ की कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कनेक्शन किए हैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, और ना ही हमारे पास मोटर है जो स्टार और डेल्टा में चलेगी। लेकिन कंट्रोल सर्किट को हम यहाँ पर ऑपरेट करवाएंगे। तो अब हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो ये कि हम ये इंडिकेशन लाइट्स जो हैं इनको कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दें, यानी कि जब हमारी मोटर स्टार में स्टार्ट हो तो हमें रेड इंडिकेशन लाइन इंडिकेट करे कि हमारी मोटर इस वक्त स्टार में चल रही है, और जब वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हमारी ग्रीन लाइट इंडिकेट करे कि अब हमारी मोटर डेल्टा में चल रही है। तो इसके कनेक्शन हम ऐसे करेंगे कि इनके नॉर्मली ओपन पॉइंट पर एक एक फेज़ का वायर पहुंचाएंगे और इसकी आउटपुट से हम ये जो इंडिकेशन लाइट्स हैं इनको जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों कॉन्टेक्टर की कॉइल से उठाकर ही यहाँ पर NO पॉइंट पे जंप कर दिया। इसका मकसद ये है कि जब भी ये कॉन्टेक्टर
एनर्जाइज होगा तो इसके कॉइल में ही सबसे पहले सप्लाई आएगी, तो यहीं से हम लेकर इंडिकेशन लैम्प को पहुंचा देंगे। तो ये दोनों मैंने अंदाजे से लगा दिए हैं, मुझे याद नहीं है कि कौन सा वायर कौन से लैम्प से आ रहा है, तो हम ये देख लेंगे। जब भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो जो भी एक लाइट ऑन होगी वो हमें इंडिकेट करेगी वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अब हम यहाँ पर न्यूट्रल को भी अपने मेन कॉमन न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो वायरिंग है इस वक्त वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सप्लाई ऑन करने की ज़रूरत है। तो जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई हमारे पुश बटन तक आ जाएगी, और जब हम स्टार्ट का पुश बटन दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर एट अ टाइम ऑन होना चाहिए, और टाइमर भी। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद जो भी टाइम हम यहाँ सेट करते हैं, हमारा मेन कॉन्टेक्टर तो ऑन रहेगा लेकिन स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा, तो हमारी मोटर स्टार से डेल्टा में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कॉन्टेक्टर के फ्रंट कवर्स जो है वो हटा दिए हैं ताकि आपको कॉन्टेक्टर की जो मूवमेंट है वो देखने में आसानी हो। तो जब भी मैं स्टार्ट पुश बटन दबाऊँगा तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा और टाइमर ऑन हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के बाद टाइमर हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करवाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ़ कराएगा सेम टाइम में। ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो इंडिकेशन लैम्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा कॉन्टेक्टर उस वक्त ऑन है। तो अब हमारी मोटर स्टार में स्टार्ट हो चुकी है, ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन है। अब ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। ग्रीन लाइट हम स्टार के लिए एज्यूम कर लेते हैं और रेड लाइट हम डेल्टा पे लगा देंगे। ये ऑन नहीं हो रही, इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो एनो पॉइंट है नॉर्मली ओपन, ये काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से हमारा लैंप ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया कि डायरेक्टली हमने कॉइल के साथ ही इसको पैरेलल में कर दिया। जब भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा। आप दोबारा देख सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर। तो सबसे पहले मोटर स्टार में चलेगी, यानी ग्रीन लैंप जो है वो स्टार के लिए और रेड जो है वो डेल्टा के लिए। अब हमने मोटर स्टार्ट करी, ये स्टार में स्टार्ट हो गई। ये इंडिकेशन लैंप हमें बता रहे जैसी कन्वर्ट होगी डेल्टा में आ जाएगी। अब मोटर डेल्टा में आ गई है। मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा। सिर्फ ये कॉन्टेक्टर कुछ सेकंड्स के लिए चेंज होते हैं ताकि हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाए, उसके बाद फिर हमारी मोटर डेल्टा में चल जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पज़ होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसकी कंट्रोल सर्किट डायग्राम, इसकी पावर सर्किट डायग्राम और इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के हवाले से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।